नमो नमः दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली और आपका मेरे चैनल में वक्रतुंड संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अशुद्धि संशोधन यानी वाक्यम शुद्धम कुरुत। ये 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए और 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी आता है। ये कॉमन एक टॉपिक है जो दोनों स्टैंडर्ड को आता है, 9th को भी और 10th को भी। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं। ये आपको 4 मार्क के लिए आता है, इसलिए इसको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कीजिए, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अशुद्धि संशोधन को। तो आज का टॉपिक है अशुद्धि संशोधन। वाक्यों में आपको अशुद्धि संशोधन करते समय सर्वप्रथम अशुद्धि किस तरह की है वो आपको जान लेना है। ये अशुद्धि जो है लिंग के बारे में, वचन के बारे में, कारक विभक्ति के बारे में, उपपद विभक्ति के बारे में, नंबर्स के बारे में, ऐसे बहुत तरीके की हो सकती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये आपको अंडरलाइन किया हुआ रहता है वर्ड, वही आपको शुद्ध करना होता है। लेकिन इसके लिए आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है बालकौ विद्यालयम गच्छन्ति और गच्छन्ति के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो बालकों विद्यालय गच्छन्ति, हमेशा हम लोग कर्ता के अकॉर्डिंग क्रियापद लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है वो दिया है द्विवचन में है और उसमें क्रियापद लगा हुआ है बहुवचन का, तो ये गलत है, इसको आपको करेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालकौ विद्यालयम गच्छतः, यानी 2 बच्चे विद्यालय जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से नृपः याचकम धनम यच्छति, अगर हम लोग ऐसे ही इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो नृपः यानी राजा याचक को धन देता है, तो इसके लिए इसमें हम लोगों को लगेगा कि ये तो करेक्ट है। लेकिन ये यच्छति धातु जहाँ आ जाता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसको हम लोग कोई चीज़ दे रहे हैं उसकी चतुर्थी विभक्ति करनी होती है। इसलिए यहाँ पे याचक को दे रहा है, इसलिए याचक ही होनी चाहिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे आंसर होगा नृपः याचकाय धनम यच्छति, यानी याचक को धन देता है, तो जिसको दे रहा है उसकी हम लोगों को चतुर्थी विभक्ति करनी है। तो इस तरीके से बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है जो हम लोगों को करेक्ट करनी होती है। कभी कभी लिंग के विषय में होती है, कभी वचन के बारे में होती है, कभी कारक विभक्ति के बारे में होती है। जैसे कारक विभक्ति का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे सह पुस्तकम नेत्रेण पठति। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है सह पुस्तकम नेत्रेण पठति, वो पुस्तक आँख से पढ़ता है। तो हम लोग एक आँख से नहीं, हम लोग दोनों आँखों से किताब पढ़ते हैं, या कुछ भी पढ़ना है तो हम लोग दोनों आँखों से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, जिसको हम लोगों को सही करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तृतीय विभक्ति लगी हुई है नेत्राणे में, तो तृतीय विभक्ति ही अपने को लगानी है। लेकिन यहाँ पे द्विवचन लिखना पड़ेगा नेत्राभ्याम, क्योंकि दोनों आँखों से हम लोग पढ़ते हैं। तो सह पुस्तकम नेत्राभ्याम पठति, यानी वो पुस्तक आँखों से पढ़ता है, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को अशुद्धि ढूंढ कर, यानी वहाँ पे तो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है वहाँ पे किस टाइप की अशुद्धि है वो जानकर उसके बाद हमने को करेक्ट आंसर वहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे सह पुस्तकम नेत्राभ्याम पठति इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको अशुद्धि पहचान करके वो कारक विभक्ति के बारे में है, लिंग के बारे में है, वचन के बारे में है, विभक्ति के बारे में है, उपपद विभक्ति के बारे में है, नंबर्स के बारे में है, तो ऐसी बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है और उसको अपने को करेक्ट करना होता है। ये जो क्वेश्चन है आपको 4 मार्क के लिए आता है बोर्ड्स में, और इसको और अच्छे से जानने के लिए हम लोग इसके बारे में एक वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। अभी तो शुरू करते हैं।
अशुद्धि शोधन, जिसको वाक्यम शुद्धम कुरुत, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। या तो अशुद्धि संशोधन कीजिए, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। या अशुद्धि को दूर कीजिए, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अशुद्धि शोधन यानी वाक्यम शुद्धम कुरुत। अभी यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए, तत्र द्वौ गायकः गायतः। अभी यहाँ पे उन्होंने द्वौ लिखा है और यहाँ पे गायतः यानी गायतः द्विवचन की क्रिया लगाई है, लेकिन कर्ता लिखा है एक वचन में, तो ये गलत है। इसको अपने को द्विवचन में डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा गायकौ। तत्र द्वौ गायकौ गायतः, यानी दो गायक वहाँ पे गाते हैं। तो गायतः द्विवचन की क्रिया है, तो क्रिया के अनुसार कर्ता और कर्ता के अनुसार क्रिया, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे गायकः उन्होंने एक वचन में दिया हुआ है, इसको अपने को द्विवचन में लिखना होगा। तो अशुद्धि शोधन में एक अच्छा है कि जो गलत होता है उसको अंडरलाइन करके या रेखांकित करके देते हैं और आपको उसको सही करना होता है, उसका सही जवाब लिखना होता है। जैसे अभी वानराः फलानि खादति, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वानराः फलानि खादति। अभी वानराः यहाँ पे बहुवचन में है और खादति इन्होंने यहाँ पे एक वचन में लिखा हुआ है। कर्ता के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिया हमेशा लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा खादन्ति। वानराः फलानि खादन्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन्, तो दशरथ के 4 पुत्र थे। तो चत्वारः पुत्रः, चत्वारः ये बहुवचन में आया हुआ है और पुत्रः आसन् ये भी बहुवचन में आया हुआ है और पुत्रः शब्द आए हुए पुल्लिंगी में और प्रथमा विभक्ति में। तो यहाँ पे अपने को लिखना है बहुवचन में, तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्राः। सुगंधितः पवना वहति, यानी सुगंधित हवा चलती है, बहती है। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की अशुद्धि आई हुई है, इसको शुद्ध करना है। तो यहाँ पे अशुद्धि शोधन में या विशेषण विशेष्य में रूल है कि विशेषण और विशेष्य दोनों एक ही लिंग वचन विभक्ति में होने चाहिए। यहाँ पे सुगंधित एक वचन में है और पवना उन्होंने वहाँ पे आ की मात्रा लगा के वो स्त्रीलिंगी हो गया है, तो इसको अपने को करेक्ट करना होगा। तो इसका आंसर होगा पवनः। सुगंधितः पवनः वहति। भवान किम कार्यम करोषि, भवान ये एक सर्वनाम है जिसका मतलब होता है आप, और वो आता है प्रथम पुरुष में, और यहाँ पे क्रिया उन्होंने लगा दी है मध्यम पुरुष के, तो इसको अपने को सही करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा करोति, यानी आप क्या काम करते हैं। भवान किम कार्यम करोति। यह अहम चित्रपटम पश्यामि, अभी यहाँ पे यह ये जो अव्यय आया है ये है कल, इसको कहते हैं कल यानी यस्टरडे। तो इसके लिए हमेशा हम लोग लगाते हैं लंग लकार और यहाँ पे लगा दिया है लट लकार, तो इसको हम लोगों को लंग लकार में लिखना है। अहम के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपश्यम, तो इसका आंसर होगा यह अहम चित्रपटम अपश्यम, यानी कल मैंने मूवी देखी। तो अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे हम लोग अपश्यम। आगे का एग्जाम्पल है श्वः विद्यालये अवकाशः आसीत्। अभी श्वः का मतलब होता है टुमारो यानी आने वाला कल, जिसके लिए हम लोग हमेशा रुट लकार लगाते हैं और यहाँ पे उन्होंने लगा दिया है लंग लकार, तो इसको हम लोग लकार परिवर्तन करके करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा भविष्यति। श्वः विद्यालये अवकाश भविष्यति, यानी कल विद्यालय में छुट्टी होगी। अद्य मम जन्मदिनम आसीत्। अभी यहाँ पे अद्य मतलब आज, टुडे, उसके लिए हम लोग लट लकार लगाते हैं और यहाँ पे लगा दिया है लंग लकार, तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे और इसका सही आंसर होगा अस्ति। अद्य मम जन्मदिनम अस्ति, यानी आज मेरा जन्मदिन है। पिता बालकम फलम यच्छति। अभी यहाँ पे देखा आपने यच्छति का एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ पे दा यच्छा धातु आ जाता है वहाँ पे जिसको देना है कोई भी चीज़ उसकी चतुर्थी विभक्ति करनी है। यहाँ पे पिता बालक को फल देता है तो बालक शब्द की हम लोग चतुर्थी विभक्ति करेंगे, तो इसका आंसर होगा बालकाय। नरः तु चरणैः चलन्ति, यानी मनुष्य कैसे है, पैरों से चलते हैं। खुद कैसे पैरों से चलते हैं, 2 पैरों से चलते हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए था चरणाभ्याम, और उन्होंने बहुवचन लगा दिया है यहाँ पे तृतीया बहुवचन, इसका करेक्ट आंसर है चरणाभ्याम। पूरा एकः नृपः भविष्यति। अब पूरा ये भी एक अव्यय है, पूरा यानी बहुत पहले, तो इसके साथ लंग लकार आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लगा दिया है रुट लकार, तो यहाँ पे हम लोग इसको करेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आसीत। पूरा एकः नृपः आसीत, यानी पहले एक राजा था।
ओम भगवते वासुदेवम नमः। अभी नमः ये एक अव्यय है और नमः के योग में हमेशा हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। यहाँ पे उन्होंने द्वितीया लगा दी है, तो यहाँ पे हम लोग को करेक्ट करना है वासुदेवाय। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। रामः बाणात रावणम अमारयत। बाण से रावण को मारा। बाण से, बाण के द्वारा, एरो के द्वारा रावण को मारा। से के द्वारा तृतीया लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लगा दी है पंचमी, तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा बाणेन। लता भ्रातुः सह दिल्ली नगरम गच्छति, यानी भाई के साथ दिल्ली जाती है, तो यहाँ पे सह ये अव्यय है और सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, और यहाँ पे लगा दी है इन्होंने पंचमी या षष्ठी विभक्ति लगा दी है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तृतीय विभक्ति, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लता भ्रात्रा सह दिल्ली नगरम गच्छति। आगे देखिए, त्वम कुत्र गच्छति। अब त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन और यहाँ पे क्रिया लगा दी गई है प्रथम पुरुष एक वचन की, तो ये अशुद्धि यानी ये गलत है, इसको हम लोग सही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि। त्रीणि महिलाः वार्तालापं कुर्वन्ति। महिलाः शब्द जो है स्त्रीलिंगी है और त्रीणि यहाँ पे जो नंबर इन्होंने लिखा है नपुंसकलिंगी में लिखा है, इसको हम लोग को करेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर होगा तिस्रः महिलाः। तिस्रः महिलाः वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी 3 महिलाएं बातचीत कर रही है। इस तरीके से आपको जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसको ध्यान में रखकर अशुद्धि किस प्रकार की है वो जानकर उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। इस तरीके से हम लोगों ने ये अशुद्धि शोधन का वर्कशीट हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कर लिया है। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा कि अशुद्धि शोधन यानी वाक्यम शुद्धम करो तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है और ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना, लेकिन इसके लिए आपको लिंग, वचन, विभक्ति, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, विशेषण, विशेष, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और तभी आप ये क्वेश्चन में फुल मार्क्स पा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपका वीडियो आज आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी इसके सेकंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं और उसमें हम लोग करने वाले हैं प्रश्न निर्माणम यानी फ्रेम द क्वेश्चन। तो पुनर्मिलामः।